जिम्मेदारी देने से पहले तुम्हें ये चीज़ देखना चाहिए कि जिम्मेदारी किसको दे रहे हो। तुम जिसे जिम्मेदारी दे रहे हो, क्या उसे देना उचित है या उस वक्त वो किसी और चीज़ में व्यस्त है। ये सब तुम्हें भी देखना चाहिए। तुम्हारे तरफ से भी ये गलतियाँ होती हैं कि बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे बस किसी को भी कोई काम दे देते हो। आगे से ऐसा मत करना। जिम्मेदारी देने से पहले 2 बार सोचना ज़रूर कि तुम्हारा काम किसी के लिए परेशानी का कारण तो नहीं बन रहा है। हमेशा अपने से पहले आगे जो है ना, वो अपने सामने दूसरों की भावनाओं को रखो कि उन पे क्या बीतेगा। ये चीज़ का हमेशा ध्यान दो। तुम्हारे घर पर हर महीने राशन आता है, एक अच्छी राशि का आता है, लेकिन फिर भी हर महीने तुम्हें बीच महीने में ही सामान मंगवाना पड़ता है। इसलिए आज बैठकर तुम देखो कि तुम कहाँ गलती करते हो। तुम शुरू में जब पूरे महीने का राशन बनाते हो ना, तब तुम बहुत सारी चीज़ें कम लिखते हो उसमें। क्यों कम लिखते हो? कि बर्बाद ना हो। और फिर उन्हीं चीज़ों को बाद में पूरे महीने, हर हफ्ते, हर चौथे दिन मंगवाते रहते हो और उसमें तुम्हारे खर्च भी ज़्यादा आते हैं। तो ये तुम्हारा फ़र्ज़ है ना कि तुम सच्चाई से सामना करो कि घर में आटा, चावल, बेसन जो भी ज़्यादा लगता है उसे ज़्यादा मंगवाओ, एक ही बार मंगवाओ और तरीके से राशन मंगवाओ। और जो चीज़ें कई महीनों से आ रही हैं पर उपयोग नहीं हो पा रही हैं, उसे मंगवाना बंद करो। तुम आज बैठकर अपने घर के राशन के इस मामले को पूरा देखोगे, समझोगे और हो सकता है कुछ चीज़ें अब ख़राब भी हो गई हों, कुछ कच्चे सामान, तुम्हें बुरा भी लग सकता है उन सब से, पर कोई बात नहीं। अभी देख लोगे तो आगे बर्बादी नहीं होगी भविष्य में। तो इसके लिए तुम्हें अभी देखना है। तुम्हें नमक की कोई विधि बताई गई है ना, पूजा पाठ करने के लिए या फिर नज़र उतारने के लिए, तो वो सब तुम करना, पर हमेशा मत करना, कभी कभी करना। बहुत ज़्यादा नमक का भी तुम प्रयोग मत करना। इस चीज़ का तुमने ध्यान रखना है। तुम्हारे चप्पल, जो तुम्हारे पाँव के चप्पल है ना, वो पहना करो। तुम अपने पाँव से जो बड़े चप्पल पहनते हो वो ठीक नहीं है। सड़क पर चलते वक्त वही गिरने का, चोट लगने का कारण बनता है। तो अपने सही नाप वाले पाँव के चप्पल को ही पहनकर चला करो। किसी भी मंदिर जाते हो तो कोशिश करो कि अपने साथ में कुछ सिक्के रख लो। ज़्यादा नहीं तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये भी दान पेटी में ज़रूर डाल दिया करो। मंदिर खाली हाथ मत जाया करो, कुछ ना कुछ ज़रूर चढ़ाया करो, ये ज़रूरी है। जहाँ तुम्हारा हक है कि तुम्हें हिसाब मांगना है, वहाँ तुम हिसाब मांग लो। घर में अगर सभी को बोला गया है बराबर से अपने तरफ से कुछ योगदान राशि देने के लिए, तो सभी को बराबर से योगदान राशि देने दो। बात यहाँ पर यह है ना कि तुम आज बड़प्पन में कर रहे हो, पर वही पैसे कोई दूसरा सदस्य अपने हिस्से का बचाकर कुछ गलत काम कर रहा है या करने का सोच रहा है। तो उससे बेहतर है ना कि सबके पैसे घर पे लगे, थोड़े थोड़े अपने अपने हिस्से, और घर की बढ़ोतरी हो, घर सुचारू रूप से चले। तो भलाई इसी में है। तो इस वजह से सभी को जो हिस्सा मांगा गया है वो देने दो। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि सभी घर में थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी पर अकेले वजन नहीं आएगा कि सभी का भार उठाना पड़े, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो जो कर रहे हो, जो घर की नियम है, वो बहुत अच्छी है। उसे नकारात्मक दृष्टि से मत देखो। अपना अपना हिस्सा दो, ना उससे कम दो ना उससे ज़्यादा दो। अगर लगे कि कोई सदस्य परेशानी में है तो फिर तो परिवार की तरह उसकी सहायता करनी ही है। पर जहाँ जब सारी चीज़ें ठीक है तो सबको अपने अपने हिस्से देने दो। तुम्हारी इस साल की सोने की खरीदारी जितनी मुझे करवानी थी मैंने करवा दी है। अब जो भी खरीदारी होगी वो अगले वर्ष होगी, और संभवतः सोने की खरीदारी ना होकर पहले कुछ बड़ी खरीदारी हो, उससे भी बड़ी चीज़ें हों। तो इसलिए अभी तुम्हें ये नहीं सोचना है, ये नहीं देखना है कि सोना लेना है या कुछ भी, वो सब बाद में भी हो सकता है। अभी जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है पहले वो तुम्हें पूरे करने हैं। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। और हाँ, आज सभी को प्रसाद मिल बांट कर खा लेना
और तुम्हारे घर में जितनी भी मिठाइयाँ रखी हुई हैं सभी को बांट दो, वरना वो रखे रखे खराब हो जाएंगी।